Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। करनाल पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल गुरुवार को NH 44 के पास स्थित कर्ण लेक के पीछे से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड और आईईडी बरामद किया गया है। दरअसल शुरुआत में करनाल एसटीएफ के इंस्पेक्टर दीपेंद्र को एक सूचना मिली थी कि अमर सिंह नाम का शख्स गैंगस्टर नोनी राणा के लिए काम करता है, जो हथियार और पैसों को इधर से उधर सप्लाई करता है। इस सूचना के आधार पर 25 नवंबर को इंद्री रोड से अमर सिंह को पकड़ा गया। इस दौरान उसके गाड़ी से एक अवैध विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। अगले दिन 26 नवंबर को अमर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया। इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो 27 नवंबर की सुबह पूछताछ के दौरान अमर सिंह ने बताया कि नोनी राणा के कहने पर पंजाब से 2 हैंड ग्रेनेड और आईडी लेकर वो आया है और उसे झिंझाड़ी हाईवे के पास कर्ण लेक के पीछे छिपा दिया है। जिसके बाद पुलिस आरोपी के निशानदेही पर मौके पर पहुंची, जहां से 2 हैंड ग्रेनेड और 1 आईडी को बरामद किया गया है। करनाल नेशनल हाईवे पर सीएचडी सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में कुछ संदिग्ध सामग्री मिलने की सूचना जैसे ही पुलिस की टीमें पहुंची। तमाम पुलिस की टीमें तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है इस समय सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रही है। बात अगर की जाए तो एसटीएफ की टीमें, सीआईए की टीमें, बम निरोधक दस्ता भी इस समय बुलाया गया है। हालांकि क्या वो सामग्री है, क्या पूरा मामला है, इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के तमाम जो है अधिकारी जो है बम निरोधक दस्ता से जुड़े हुए वो इस समय जो है वहां जो जाते हुए नजर आ रहे हैं मौके पर, और पुलिस की टीमें हैं तमाम, वो किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि करनाल नेशनल हाईवे के सामने जो खाली पड़ा मैदान है वहां पर कुछ संदिग्ध सामग्री है, जिसके बाद पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्या पूरा मामला है। इस बारे में अब तक पुलिस कुछ भी बोलने को फिलहाल नजर नहीं आ रही। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस और जो बम निरोधक दस्ता पहुंचा है क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, ये कुछ ही देर बाद जो है पुलिस क्लियर करेगी। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल तमाम पुलिस की टीमें हैं वो इस समय सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आ रही है। बम स्क्वाड की मदद से तीनों विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया है। आईडी में टाइमर, डेटोनेटर और करीब 1.5 किलो आरडीएक्स था। हरियाणा एसटीएफ के आईजी बी सतीश बालन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अमर सिंह मेरठ का रहने वाला है, जहां उस पर डबल मर्डर का केस दर्ज है। किसी अन्य मामले में उसे अंबाला जेल लाया गया था, जहां 2017 के करीब उसकी मुलाकात नोनी राणा गैंग के सदस्य मोनू राणा से हुई। यहीं से अमर सिंह गैंग में शामिल हुआ, जिसके बाद अमर सिंह ने नोनी राणा गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया और फिरौती भी मांगी। इसके साथ ही एक हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया। अमर सिंह पर एक डकैती का भी मामला दर्ज है और 7 अन्य मामले भी उस पर चल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता कमलदीप ने हरियाणा एसटीएफ के आईजी बी सतीश बालन से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या जानकारी दी है, अंत में अब आप वो सुनिए। हरियाणा एसटीएफ की करनाल शाखा को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे साथ इस समय एसटीएफ के आईजी बी सतीश बालन जी बने हुए हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसटीएफ लगातार बदमाशों की कमर तोड़ने में लगी है। इसी तरह से आज बात अगर की जाए तो करनाल की एक बड़ी घटना को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने नाकाम कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला? हाँ, बिल्कुल, ये नए ऊर्जा से काम कर रहा है पूरा हरियाणा पुलिस, और उससे एसटीएफ भी जुड़ा हुआ है। काफ़ी क्रिमिनल्स को पीछे पकड़े हैं, और हमारा डीजीपी साहब का कहना कि क्राइम होने के पहले रोकना बेहतर होगा। उस कड़ी में काफ़ी लोगों को पीछे पकड़ा है, काफ़ी मर्डर्स प्रिवेंट किए हैं, और इसी खड़ी में हमारे इंस्पेक्टर के पास, करनाल एसटीएफ के दीपेंद्र इंस्पेक्टर है, इनके पास एक सूचना था, सिर्फ एक नाम था अमर सिंह का,
जो नोनी राणा के लिए काम करता है, उसको डेवलप करते 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 इन्होंने 25 तारीख को इसको एक एंडीवर गाड़ी में राउंड अप किया है। सो राउंड अप जब किए हैं, उसके हाथ में एक पिस्टल, ब्लॉक पिस्टल था और उस पर 5 राउंड भी थे। इसकी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी डाल के इसको इंट्रागेशन मतलब रिमांड लेके जब इंट्रोगेशन किया, आज सुबह इन्होंने डिस्क्लोज किया है, कबूला है कि नोनी राणा के इंस्ट्रक्शन से इसको 2 ग्रेनेड और एक आईईडी मिले हैं और ये 20-25 दिन पहले मिला बता रहे। और इसको लेके इन्होंने जिंजाड़ी, यहाँ पे गांव है करण लेक के आसपास, वहाँ पे कुछ जियो मार्कर इन्होंने आइडेंटिफाई करके वहाँ दबा रखा था एक ड्रम में डाल के। और इनके डिस्क्लोजर पे हम बम डिस्पोजल स्क्वाड भी ले गए वहाँ से, फिर तीनों बम्स को रिकवर की है और उनको डिफ्यूज़ किया गया है और यूएपीए के धाराएं लगा के इनके खिलाफ इनके और 5 दिन के रिमांड पे, 6 दिन के रिमांड पे, 1 दिन हो गया और पूछताछ कर रहे हैं ये कहाँ इन्होंने आगे वारदात करवाना था और कहाँ से लेके आए थे, इन सब के बारे में पूछताछ जारी है। क्या कुछ बैकग्राउंड है अगर बात की जाए तो बदमाश की, क्योंकि समय रहते एक कामयाबी भी हासिल हुई है, क्या कुछ बदमाश के बारे में जानते हैं? ये अमर सिंह ये सबसे पहले अपना एक मर्डर किया था इसने, मीरठ पे डबल मर्डर किया था और एक छोटा मोटा वारदात किया जिसमें अंबाला जेल आ गया था। ये उस अंबाला जेल में इसने मोनू राणा को मिला है, मोनू राणा का बैरक पे रहा है, वहाँ पे इसकी दोस्ती हुई है। मोनू राणा के थ्रू नोनी राणा, काला राणा, इन सबसे मुलाकात हुई है और यूएस जाने के बाद उसने इससे संपर्क किया है नोनी राणा ने। फिर इसको डेड ड्रॉपिंग इधर से उधर, ये वेपन इधर से उधर करना, पैसा इधर से उधर करना, ये सिम मोबाइल सब कुछ करना, ये सारा काम करता था। लास्ट में ये काम उसको दिया गया। 6 दिन के रिमांड पे इससे पूछताछ जारी है।